हाय माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सेलिब्रेट टुडे सेशन। आप सभी ने देखा होगा जो जाने माने संगीतकार बप्पी लहरी, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऐसी कौन सी बीमारी थी जिससे बप्पी लहरी का निधन हो गया? लोग सोचने में पड़ गए। इतने बड़े वो संगीतकार, और ऐसी कौन सी बीमारी थी? लोग जानने के लिए उत्सुक है, ऐसे क्या सिम्टम्स रहते हैं, कौन सी बीमारी थी। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं, और वो कम करने के लिए क्या कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे जानकारी शेयर करने वाले हैं। लेकिन जो लोग अभी अभी चैनल पर जुड़े हैं उनको मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वहाँ जो बेल आइकॉन है उसको दबाइए, तो जो कुछ भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे सीधा आपकी तरफ जानकारी आ जाएगी। तो वहाँ जो लाल बटन उसको जरूर दबाइए, इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी। तो हाल ही में जो बप्पी लहरी जो उनका देहांत हो गया, तो बहुत सारे उनके जो फैंस थे उनमें नैराश्य आ गया। तो बप्पी लहरी में ऐसा क्या था, तो उनको जो डिसीज हो गया था वो बाद में डॉक्टर ने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये जो डिसीज था वो बप्पीदा को था। तो इसके कारण क्या है, ऐसा क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी क्या होता है? हम बहुत बार देखते हैं घर में पता रहता है, एक जो शादीशुदा जोड़ा है, तो पति अगर खराटे मार रहा है तो पत्नी सिर के ऊपर गद्दा लेके सोने का प्रयास करती है, लेकिन वो सो नहीं पाती। यानी एक आदमी जो खराटे मार के सोता है तो दूसरे को तकलीफ होती है। तो ऐसे में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। इसके कारण क्या है? जिन लोगों को टॉन्सिल का प्रॉब्लम रहता है, टॉन्सिल बड़ा है तो सोते वक्त क्या होते है, हवा और ऊपरी भाग में फूल जाती है, तो बाद में कुछ देर के लिए हमारा कार्य रुक जाता है, और ऐसे में हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ सकती है आगे चल के आपको। जो लोग ओबेस है, मोटे हैं, तो उनमें ये दिक्कत आती है। तो लेट्स स्टार्ट, हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो मित्रों, आज हम आपको वो जानकारी शेयर करने वाले कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में डिटेल में। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी होता क्या है, तो इसके बारे में हम आपसे जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो रात को सोते समय नाक में हवा का प्रवाह कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुंह और नाक के ऊपरी हिस्से में हवा भर जाती है। ऊपर के हिस्से में हवा भर जाती है, तो रात में सोते समय नाक में हवा का प्रवाह कम हो जाता है, वायु मार्ग छोटा हो जाता है, या फिर बंद भी हो जाता है। इसी वजह से क्षण भर के लिए आपकी सांस लेना बंद कर देता है। तो ऐसा हो जाता है, इसे ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो बप्पी लहरी में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये बीमारी थी, इसी से उनका निधन हो गया। आप लोग इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं, तो आज हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताने वाले हैं। तो भारत में लगभग 4.4% टू 13.7% इतना इसका परसेंटेज है। और जेंडर वाइज अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो भारत में मेल्स में 4.4% टू 19.7% इतना परसेंटेज है। फीमेल्स में ये बीमारी कम है, स्नोरिंग का प्रॉब्लम थोड़ा सा कम है, फिर भी 2.5% से 7.4% तक इसका परसेंटेज है। तो यह हमने आपको जानकारी साझा की है। तो एपनिया, स्लीप एपनिया जो रहते हैं तो वो 3 प्रकार के रहते हैं। एक तो रहता है एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, बाद में सेंट्रल स्लीप एपनिया, और एक है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। तो ये 3 प्रकार स्लीप एपनिया के हैं। तो सोते समय बेचैनी महसूस होना, दम घुटना, इसके साइन एंड सिम्टम्स है। तो तेज खर्राटे आते हैं, ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि एक मज़े से नींद ले रहा है और दूसरे को नींद नहीं आ रही। तो ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। तो इसके कारण क्या है, तो जो लोग ज़्यादा सोते रहते हैं तो इनमें भी ये बीमारी रहती है।
मोटापा जो है इसका प्रमुख कारण है। जो लोग अपने वजन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लगातार उनका वजन बढ़ता रहता है, तो ऐसे में ये डिसीज़ के वो शिकार हो जाएंगे। तो आप लोगों को यदि मोटापा की प्रॉब्लम है तो आपको मोटापा कम करने के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए। हमने आपको जानकारी साझा की है कि जिन लोगों को एंडार्ज टॉन्सिल है, टॉन्सिल की दिक्कत है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सुस्ती आना, थकान आना, ये भी इससे भी आपको जानलेवा बीमारियां हो सकती है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर इलाज नहीं करते, लेकिन आगे चल के आपको दिल की बीमारियां यानी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, दिल की धड़कन जो है वो असामान्य हो जाएगी और ब्लड प्रेशर का भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको कार्डियक आर्रिथमिया, स्ट्रोक या ब्लड प्रेशर का भविष्य में सामना करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज से मैंने जो बताया है, वजन कम करना के लिए प्रयास करें, व्यायाम करें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार का आपको व्यायाम करना है। लेकिन ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, इसको हल्के में मत लीजिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, अपने फैमिली डॉक्टर से इसके ऊपर बात करें। धन्यवाद मित्रों। आपको ये जानकारी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।